आज की समात आपने देखी है, जैसे आपने क्या बोला, लड़की से पूछ लेते हैं जी। अगर लड़की बोले मैं अगवा हुई हूँ तो सबको टांग देते हैं, अगर लड़की बोले कि मैं अगवा नहीं हुई तो केस ही नहीं बनता। अच्छा, मजे की बात है, इस केस ने धो के रख दिया है। कुछ लोगों को इस केस ने इज्जतें दे दी हैं, कुछ लोगों के पल्ले जो कुछ था वो भी ले लिया है। और ये परी का बयान होने जा रहा है, और नका खान और गवाह वो भी मुझे लग रहा है कि कल की ट्रेन से आ रहे हैं वापस इंशाल्लाह। इस केस की मंजी चौक में रख के ठुकनी है, और ऐसी ठुकनी है कि उठाने वाला कोई नहीं होना। मैंने ये बारहा कहा है आपके प्लेटफॉर्म पे, मैं 2-3 बार कह चुका हूँ, वो कभी शक्ल नहीं देखना चाहती यार, क्या हो। अस्सलामुअलैकुम, आप टीवी से मैं हूँ फैसल खान सूरी। मेरे साथ सीनियर एडवोकेट अली जाफरी साहब मौजूद हैं। अली जाफरी साहब की वालिदा की डेथ हो गई थी, इस हवाले से हम ताज़ियत करते हैं। मैं और मेरी देखने वाली ऑडियंस आपसे ताज़ियत करती है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, और जिस तरह से खूबसूरत ज़िंदगी उन्होंने दुनिया में गुजारी थी उसी तरह से जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला उनको आला मुकाम अता फरमाए। जाफरी साहब, कुछ सीनियर वकला आपको मुतनाज़िर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आप उनको कह रहे हैं कि वो 18 साल से चल रहे हैं। ये आपने लास्ट टाइम भी मुझे इंटरव्यू दिया, उसमें भी आपने कहा कि वो आपको मुतनाज़िर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप बहुत अफसुर्दा थे। और ऑडियंस ने भी जब वो इंटरव्यू देखा तो आपको वो उन्होंने कमेंट्स में भी बताया कि आप बहुत अफसुर्दा दिखाई दे रहे हैं, आप पे कोई प्रेशर है। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? जी, मैंने इसीलिए अब अफसुर्दगी छोड़ दिया। अच्छा। अपने चाहने वालों की वजह से लोगों के मुझे कॉल्स आई, अच्छा, लोगों के मुझे मैसेजेस आए, और बिलीव करें कि लोगों ने कहा कि जब सब नहीं, अच्छा, परेशान नहीं होना, हम आपके साथ हैं। मैंने कहा नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ। दुख पता है क्यों मुझे था तब, मैं देखें सूरी, आप मेरे दोस्त हैं ना, छोटे भाई हैं, हमारा एक पैनल अब बन गया हुआ ना, लोगों ने हमें जोड़ दिया हुआ है। आप अगर मेरे बारे में कोई बात करेंगे या मैं आपके बारे में बात करूंगा, आपको ज़्यादा दुख होगा बजाय कि कोई तीसरा बंदा करे। वो मेरे सीनियर है, वो कहते हैं मैं 18 साल मेरा एक्सपीरियंस है, उनको मैं 18 साल चला हुआ इसलिए कहता हूँ कि एक्सपीरियंस लोगों का ये बिहेव नहीं होता, ये बिहेव होता है जो चले होते हैं। मैं 18 साल जिन्हें गाड़ते, ठीक है, तो मैं अब उनके लिए रिस्पेक्ट थी, अब नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो कंपेन मेरे अगेंस्ट चलाई है, मेरा तल्लक ही नहीं उस बंदे से, वो मैं जानता नहीं हूँ। मैंने ज़िंदगी में एक दफ़ा जिला कचहरी में उसको लाइव देखा है। अच्छा। या कभी कोर्ट में देखा होगा, तो वो क्योंकि जब आप एक दूसरे को जानते नहीं है तो लोग गुजरते हैं, पता नहीं चलता। वो भी दूर खड़े रहे हैं, मेरा किसी साहब ने इंटरव्यू किया, मैं उनसे मिल के चला गया, मेरी उस दिन भी उनके साथ हेलो नहीं हुई, मुझे तो उनके नाम का भी कुछ दिन पहले पता चला है। अच्छा। वो फजूल ही तंबी मुंडे पे रख के मेरे पीछे चढ़ गए हैं यार। ना जेलस होते हैं आपसे? बिल्कुल जेलस, और कोई वजह नहीं है? बिल्कुल जेलस, और कुछ भी नहीं है। देखना नहीं चाहते कि आप कामयाब हों? सर, 18 सालों में अल्लाह ने उन्हें नहीं दी, उनको एक कदर में रखा है, मुझे कदर में नहीं, औकात में। हाँ, ये आप कह सकते। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह उनसे आधे से भी कम तजर्बा है, और अल्लाह ने इज्जत भी दी, लोगों ने प्यार भी दिया, पूरी दुनिया में लोग मुझे जान रहे हैं। उनका अभी भी अल्लाह की कसम किसी को नहीं पता, उनका अभी भी किसी को नहीं पता। और भाई क्यों अपनी ग्रेस खराब कर रहे हो, क्यों अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हो? आप मुझे 10 बातें बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जूनियर हूँ आपका, मैं आपको 2 बोल दूँ, आपके पल्ले कुछ नहीं रहता। अब ये तो अगर आप में शऊर है तो आपको पता होगा मैं क्या कह रहा हूँ आपको। आपका अगर 18 साल का एक्सपीरियंस है तो भाई वो शो करो, ग्रेस शो करो। वो उन लोगों के साथ हैं। मेरी दरखास्तें पढ़ रहे थे कुछ दिन। अच्छा। खुद वो थाने में भी दरखास्त दिलवा रहे हैं किसी की, और नीचे लिख रहे हैं बजरिया कौंसल। और कभी थानों में भी वकीलों के लिए दरखास्तें हुई हैं। आप कब से कर रहे हो, जाते हो थानों में भी जाते हो, कभी थाने की दरखास्तों पे लिखा देखा बजरिया कौंसल? खुद इतना नहीं पता, और मेरी दरखास्तें आप पढ़ के उनका पोस्टमार्टम अपने दिल से कर रहे थे, और किसी आपकी दरखास्त के कंटेंट में मेरा पर्सनली देखे ना, मेरे साथ 18 साल वाला खुद आए ना, खुद दे दरखास्तें मेरे खिलाफ, मज़ा आए, लोग भी देखें, बाहर भी देखें। 18 साल वाले को चिमड़ गया है उसकी आधी प्रैक्टिस वाला, या आधी प्रैक्टिस वाले को चिमड़ गया 18 साल वाला, देखे ना कुछ। वो एक खातून है, उसके बारे में क्या बोलें जी हम। मैं तो उन दोस्तों से भी रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने उनके अगेंस्ट कोई एप्लीकेशंस वगैरह दी हैं या नोटिस भिजवाए हैं, उनको विड्रा करें, ठीक है। वो उन्हें कहलवा के करवाया गया है। जितना मैंने उस खातून को जाना है ना, उनको बाकायदा थापड़ के आगे किया गया है। और भाई खुद दो ना। और मैं उन खातून को भी कहूँगा, आप मैच्योर लेडी हैं, आपको ये चीज़ें शोभा नहीं देती। कबर में टांगे हैं। ये भी कह सकते हैं, 50 के बाद बंदा क्यों में ही होता है, तो आपको ये चीज़ें शोभा नहीं देती। माशाल्लाह आपके दामाद हैं, आपके नवासे नवासी हैं, आपके पोते पोती हैं, वो क्या सोचेंगे आपके बारे में,
ठीक है, वो मुनासिब नहीं लगता। और अब केस की तरफ आते हैं। अब काफ़ी टाइम गुजर गया। अब जाफरी साहब, बहुत से वकला का नाम भी चलान में शामिल था और उन वकला पे केस बनाया जा रहा है सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने निकाह पढ़वाया था। तो अब तो कोई भी वकील नहीं आएगा सामने कि मैं किसी बच्ची का निकाह पढ़वाऊँ, तो ये मामला ख़राब नहीं हो जाएंगे? ये ज़्यादती है। बार प्रैक्टिशनर एक्ट हमें प्रोटेक्ट करता है कि हमसे कोई भी हमारे क्लाइंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं ले सकता। ये तो वही बात होगी सूरी साहब कि आप फिल्म में असली गोलियां पकड़ा दें और बोले हीरो को सारे विलन मार दे, या विलन को बोले हीरो को मार दे असल गोली से। वकीलों के ऊपर अगर चलान होने शुरू हो गए, पर्चे होने शुरू हो गए, तो भाई फिर तो कचहरियाँ खाली होंगी। फिर तो ये मेरा 18 साल का चला हुआ भाई नज़र आएगा आपको कल ही। फिर तो कोई दहशतगर्द का केस भी नहीं लड़ेगा और कोई आम आदमी का केस भी नहीं लड़ेगा जिसने कत्ल किया होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने कहा ना कि फिर ये कि वकील आपको नज़र आएगा। वो जाफरी साहब होंगे। जाफरी साहब वो 18 साल चले हुए। अच्छा, वो खुद ही साइल होंगे, खुद ही वकील होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें इनका गलत है। ये जाफरी साहब, कहा जा रहा है कि बच्ची मुसीबत में है, बच्ची के साथ गलत रवैया अपनाया जा रहा है, बच्ची को प्रेशराइज किया जा रहा है, बच्ची को टॉर्चर किया जा रहा है। बहुत से लोग कमेंट्स में पूछ रहे थे कि जाफरी साहब आप खामोश क्यों बैठ गए? नहीं, हम बिल्कुल खामोश नहीं है। हमारी हर चीज़ पे नज़र है। हमें बहुत दिनों से पता था, एक साहब थे किसी बड़े एक मशहूर और बड़े अहम इदारे से, रिटायर्ड हैं, अब गंजे हैं, खुद आधे गंजे अल्लाह की तरफ से हैं, बाकी वो खुद टिंड करवा देते हैं। वो फ़ोन करते थे, उन्होंने बात भी करने की कोशिश की लेकिन परी ने रिस्पॉन्स नहीं किया। फिर जिस दिन हाई कोर्ट से स्टे हुआ MLO पे, उस दिन जो पुलिस सर्जन थी वो शेल्टर होम में थी, तो उसने देखा कि परी के माँ और बाप, मुद्दई मुकदमा और उसकी बीवी वहाँ पे बैठे थे। इन चीज़ों का नोटिस लेना चाहिए, इतना प्रेशर नहीं लेना चाहिए। आज की समात आपने देखी है 5-9 की, आज की समात आपने देखी है। जज साहब ने क्या बोला है, लड़की से पूछ लेते हैं जी। अगर लड़की बोले मैं अगवा हुई हूँ तो सबको टांग देते हैं, अगर लड़की बोले कि मैं अगवा नहीं हुई तो केस ही नहीं बनता, ठीक है। तो वो जो मेरे जबरी फाजल हैं, वो शेरवानी वाले आंसर यार, उनके 1-2 स्टेप मुझे बहुत अच्छे लगे। कौन कौन से? वो वाला, लेकिन उनको वकालत से ज़्यादा इस तरफ ध्यान देना चाहिए। वो आ सकते हैं, ये स्टेट डांसर बन सकते हैं। नहीं, वो मैं तो उन्हें, क्योंकि फिर भी मेरा वकील भाई है, मैं तो उन्हें बोलूँगा कि कोई फिल्म वगैरह उनको करनी चाहिए। हाँ, हैंडसम है, क्यूट है, बड़ा प्यारा है। ये तो इस केस में गंदा हो गया। अच्छा, मज़े की बात है, इस केस ने धो के रख दिया है। कुछ लोगों को इस केस ने इज्जतें दे दी हैं, कुछ लोगों के पल्ले जो कुछ था वो भी ले लिया है। अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्द सूरी, मियां आसफ, बिलाल, जुनैरा, अली जाफरी, ये 6 नाम है, बहुत जल्द हमारी स्क्रीनें लगेंगी दुनिया में और नीचे गाने लगे होंगे पाकिस्तानी तुझे सलाम। हम जीतने जा रहे हैं। और ये जो एक तरफ तमाम ये अली बाबा 40 चोर हैं, ये क्या मुंह दिखाएंगे लोगों को? ये तो जो इन्होंने रिपोर्टिंग, मैं वायद बंदा हूँ सूरी साहब, जो पहले दिन से एक मौक़िफ़ पे हूँ, ये केस नहीं बनता, जो परी कहेगी वो होना है। आज जज साहब ने क्या बोला है, और ये परी का बयान होने जा रहा है, और नका खान और गवाह वो भी मुझे लग रहा है कि कल की ट्रेन से आ रहे हैं वापस इंशाल्लाह। और ज़हीर और शबीर का फ्यूचर क्या है? बहुत जल्द जी, ये परी का बयान होने दें, केस ही ख़त्म, केस ख़त्म हो जाएगा। ओ, केस बनते ही नहीं। मैंने एक बात कही थी सूरी, मैंने कहा था जिस दिन ये केस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में चला, इस केस की मंजी चौक में रख के ठुकनी है, और ऐसी ठुकनी है कि उठाने वाला कोई नहीं होना। MLO का क्या बनेगा? इन्हीं में से एक आधा MLO उधर जाएगा, परी का नहीं होने वाला MLO। वैसे MLO करवा के क्या निकलवाना चाहते थे? ये ना क्या है ना, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले हैं, बहुत निकले मेरे अरमान मगर फिर भी कम निकले। इनका दिल है किसी तरह से फांसी हो जाए ज़हीर और शबीर को। सर मैंने कल एक वीडियो देखी थी जिसमें कहा जा रहा था कि अगर शबीर और ज़हीर को सज़ा ना हुई तो बहुत सी ऐसी बच्चियों को दोबारा से लोग अगवा करेंगे और उनको जिस्म फरोशी के अड्डों पे बेचेंगे। क्या ज़हीर और शबीर ने अगवा किया था सिर्फ इसलिए कि वो जिस्म फरोशी के अड्डे पे बेचें? ये बेशर्मी है इनकी। किधर गया गैंग, किधर की ममनुआ दुआया, तो बच्ची किधर है? सर फिर अभी तक यूट्यूब पे क्यों ये किधर है? कराची में ये जो जश्न मना रहे थे कि वो जेल चले गए हैं, बच्ची किधर है? वो ਤੁਹਾਡੀ फतह ज़हीर ते शबीर ਨੂੰ जेल भेजना नहीं, बेवकूफ़ो।
ਤੁਹਾਡੀ ਫਤਿਹ ਪਰੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। अपने टारगेट से क्यों हट रहे हो? ओए अहमकों की जन्नत में रहने वालों, कोई तो एक अकल कर लो। आप लोगों की फतह क्या है? बच्ची को उसके वालिदैन को देना। ज़हीर शबीर जाए भाड़ में। मामा आपने अभी तक एप्लीकेशन क्यों नहीं दी? वो बार बार जोर ला रहे हैं एप्लीकेशन, उन्हें पता है ठोक के जवाब मिल रहा है। परी कभी नहीं यार, मैं लास्ट बंदा हूँ जो लाहौर में मिला था। मैंने ये बारहा कहा है आपके प्लेटफॉर्म पे, मैं 2-3 बार कह चुका हूँ, वो कभी शक्ल नहीं देखना चाहती। यार क्या होगी, इजी रो, जीत रहे हैं हम। और तुम हम सब में से जो उबर के तारा सामने है वो फैसल सूरी है। तुम्हारी वो मैंने चिली मिली वाली वीडियो देखी कमाल है। सर इकरारुल हसन को कहाँ पे देख रहे हैं आप? मेरा ख्याल है डिफेंस में आ गया है लाहौर में वो। बड़ा प्यारा घर उसने बनाया, मैंने उसके बेटे का व्लॉग देखा है। इकरार बहुत अच्छा इंसान है, मैं आपको एक सच बताऊं। लेकिन बस मौका माल देखते हुए कुछ लोगों की मजबूरियां होती हैं, दोस्त होते हैं जो कहते हैं यार तेरी मेहरबानी ज़रा हाथ पवा दे। वो ऐसे नहीं होता, वो कोई वज़न वाली गठरी पड़ी है, गुजर आता बंदा यार ज़रा हाथ पवाई। उन्होंने हाथ पड़वाया, उनका हाथ गलत पड़ गया, तो अब उन्होंने हाथ निकाला, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। लेकिन बेसिकली मैं कहता हूँ कि इकरार पाकिस्तान का एक अच्छा नाम है। अभी भी मैं चाहता हूँ कि इकरार एक अच्छा सा व्लॉग बनाए। बहुत शुक्रिया सर। बिल्कुल जी, आपने जाना कि हकीकत क्या है और अगला लाहे अमल क्या होगा, और जाफरी साहब किस तरह से पढ़ी और ज़हीर को। मैं एक बात करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे आपने वकला से बात शुरू की थी, बात हम निकल गए। देखें सीनियर्स जो होते हैं ना, सीनियर बड़े भाई की जगह पे होते हैं। अगर मैं ये भी कहूँ ना कि सीनियर्स घर के बड़ों की जगह पे होते हैं, वालिदैन की जगह पे होते हैं, तो गलत ना होगा। एक सीनियर कौंसल हैं हमारे GN कुरैशी साहब, कराची से सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। वो इंतहाई प्रोफेशनल, इतने की शफीक इंसान है, इतनी मोहब्बत अपने जूनियर से। मेरी वालदा फोत हुई हैं, आज 10वां दिन है, रोज़ाना उन्होंने मुझे फ़ोन किया, बेटा किसी चीज़ की ज़रूरत, आप छोटे भाई हो, कोई मेरे लायक, ठीक है। फिर अगर ग्रेस देखनी होती है, एक मेरा छोटा भाई है, यूट्यूबर भी है, वकील भी है, ठीक है। केस में आके उसने 2-3 दिन बढ़ के मारी थी, लेकिन ज़ातियात के ऊपर वो बंदा नहीं आता, गंद किसी पे नहीं उछालता, ठीक है। लिहाजा मैं एंड पे एक चीज़ कहना चाहूँगा अपने 18 साल चले हुए भाई को, क्योंकि आपकी वीडियो लाजमी देखते हैं वो सारे भाई। अपनी इज्जत आपकी अपने हाथ में है। हमने सारी ज़िंदगी बार में रहना है। ये केस कल ख़त्म हो जाना और केस हम जीतने जा रहे हैं। ये आप भी जानते हैं कि हम सच पे खड़े हैं, आप झूठ बोल रहे हैं लोगों से। अभी भी अपना किबला दुरुस्त कर रहे हैं। मेरा आपके साथ नहीं बनता, मेरा नंबर आपके पास है, मैं आपको कांटेक्ट नहीं कर रहा इस वजह से कि ज़्यादती आपने शुरू की है। आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, आप इस चीज़ को यहीं पे ख़त्म कर दें, आपके लिए भी बेहतर है, मेरे लिए भी बेहतर है। नहीं तो उधर से आप एक बात करेंगे, मैं आपको बता के जा रहा हूँ तो मैं भी वकील ही, बेशक आपसे थोड़ा कम चला हुआ हूँ। आप एक करेंगे, मैं 10 करूँगा। बहुत शुक्रिया सर। बिल्कुल जी, जाफरी साहब को अगर आप देखें तो ये ग्राउंड में खड़े हैं। ग्राउंड में सिर्फ इस वजह से आए हैं कि ये ज़हीर और परी की खुशी में यहाँ पे पहुँचे हैं और जश्न मनाने के लिए, कि मैं खुल के जश्न मना सकूँ और अप्रिशिएट कर। मैं सच बताऊँ तो मैं स्टेप सीखने के लिए आया हूँ। कौन से वाले? वो यार मेरे को, मैं शीशा के भी ट्राई की थी, मेरे को नहीं आया। चलें जी, उम्मीद करते हैं कि वो स्टेप जाफरी साहब सीख जाएंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।